अनॉक्सी श्वसन एनएरोबिक रिस्पिरेशन। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनॉक्सी श्वसन यानी एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। इसमें एथिल अल्कोहल जो पौधों में अनॉक्सी श्वसन के दौरान निकलता है और लैक्टिक अम्ल जो जीवों में अनॉक्सी श्वसन के दौरान निकलता है तथा CO2 बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में अनॉक्सी श्वसन के दौरान 2 ATP ऊर्जा निकलती है तथा कुछ सूक्ष्मजीवी जैसे बैक्टीरिया तथा फंगी अनॉक्सी श्वसन करते हैं जिसे किण्वन कहा जाता है तथा जीवों में अनॉक्सी श्वसन के दौरान 1 ATP ऊर्जा निकलता है। ऑक्सी श्वसन जब श्वसन की क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सी श्वसन के दौरान CO2 एवं H2O बनता है और ऊर्जा के रूप में 2830 kg ऊर्जा निकलता है। ऑक्सी श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल। चलिए ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका दर में होता है। चलिए ग्लाइकोलाइसिस को एब्डेन मेयर ऑफ पार्सन पाथवे यानी EMP पथ भी कहा जाता है। इसे मुख्यतः शुगर फर्मेंटेशन कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह ऑक्सी श्वसन व अनॉक्सी श्वसन दोनों में एक जैसा होता है। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के अणु के विघटन से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है तथा यह ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 4 ATP ऊर्जा मुक्त होती है जिसमें 2 ATP ऊर्जा खर्च हो जाता है और 2 ATP ऊर्जा बचता है। अब दूसरा देखेंगे ऑक्सी श्वसन का दूसरा टाइप क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र का वर्णन 1937 में हैंस क्रेब्स ने किया। यह चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र को संपन्न करने के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल श्वसन के दौरान 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है और टोटल ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। श्वसन जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा कार्बनिक भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। पहला बृहश्वसन, दूसरा गैसों का परिवहन, तीसरा आंतरिक श्वसन, चौथा कोशिकीय श्वसन। पहला बृहश्वसन को देखते हैं। बृहश्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला श्वासोच्छ्वास, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रश्वासन जिसको निश्वासन या इंस्पिरेशन भी कहते हैं।